का काम है वो किस प्रकार से करते हैं और कंपनी कैसे बनाते हैं अपन सॉफ्टवेयर के अंदर में। तो चलो चलते हैं अपन सॉफ्टवेयर में। तो ये अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है किसान 6.0। तो अपन इसको ओपन करते हैं डबल क्लिक करके। तो ये आपके सामने ओपन हो रहा है। वैसे मेरे पास में लाइसेंस वर्जन भी है और ये डेमो वर्जन भी है, दोनों है मेरे सिस्टम में। तो अभी अपन जैसे लाइसेंस वर्जन में नहीं, डेमो वर्जन में अपन वर्क करते हैं और अपन देखते हैं, सीखते हैं कि कैसे कंपनी बनाते हैं सॉफ्टवेयर। तो जैसे आपको नई कंपनी बनानी है तो नीचे फूटर के अंदर में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, न्यू, एडिट, ऑर्डर, ईयर, ये यूटिलिटी, इंडेक्स, ऐड ऑप्शंस, इंपोर्ट एंड प्रिंट का। तो अपने को नई कंपनी से बनाने हैं तो आप न्यू का बटन दबाएंगे या F3 बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब एंटर करेंगे, यहाँ स्टेट नाम डालेंगे, इंग्लिश, गुजराती और हिंदी लैंग्वेज में ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अभी हम डेमो फ्रूट कंपनी बोल के अपन कंपनी बनाते हैं और यहाँ पे अपन फाइनेंशियल आ गया। यहाँ पे अपन इसमें सिक्योरिटी भी डाल सकते हैं और ये फुटर, हेडर, रिपोर्ट का जो भी अपन सेट कर सकते हैं यहाँ से कर सकते हैं और अंदर में भी कर सकते हैं सर। यहाँ का अपना एड्रेस, यहाँ पे अपना सिटी का नाम, पिन कोड, फोन नंबर वगैरह, यहाँ पे अपन ईमेल आईडी वगैरह अपन डाल। फिर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे अपना लाइसेंस नंबर, टिन नंबर, पेन नंबर, जीएसटी नंबर वगैरह पूरा आपका आ जाएगा। ठीक है, अब फिनिश अपन इसको करते हैं। तो फिनिश करते हैं कि आपकी कंपनी, डेमो कंपनी वो बन के तैयार हो जाएगी। ये 3 नंबर पे अपना डेमो कंपनी है। तो क्या अपन इसमें, तो चलो अपना ये कंपनी हो गया है। बेसिकली सबसे पहले क्या है, इसमें कुछ सेटिंग्स है जो आपको क्या क्या चाहिए उसके हिसाब से पूरा सेटिंग है। तो मैं आपको सबसे पहले उस सेटिंग के बारे में बताता हूँ, तो क्या कभी अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सेटअप है, सेटअप में पूरी सेटिंग्स है, ये कंपनी सेटअप्स। तो कंपनी के अंदर में अपने को जैसे इसमें डिफॉल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल टू बिल चाहिए तो अपने को, और बिल वाइज रिसिप्ट प्रिंटर चाहिए तो अपने को यस करना है। लोकेशन अपने को रिक्वायर्ड है, जैसे एक से ज्यादा गोडाउन है तो अपने को लोकेशन पे करना है। बेंच वाइज अपने को कुछ चीज रिक्वायरमेंट है तो इसको यस करना है। चालान अपने को जरूरी है तो इसको यस करना है। क्रेडिट नोट विथ स्टॉक, डेबिट नोट, ये सौदा अपने को रिक्वायर्ड रहता है तो ये सौदा भी है। स्टॉक जनरल, प्रोडक्शन, तो ये फीचर है। इसके बाद में मास्टर सेटअप आ गया। मास्टर सेटअप डिफॉल्ट रहने दीजिए। ये वेट का आ गया। वेट अपने को अभी क्या रिक्वायरमेंट नहीं है, अदर कंट्री में जैसे अपना सॉफ्टवेयर है दुबई वगैरह में भी चलता है तो वहाँ वेट का रिक्वायरमेंट रहता है, तो अपना वेट भी है और जीएसटी भी है। तो ये आपका आ गया। टीडीएस का भी अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं रिक्वायर्ड तो आपको टीडीएस आप ऑफ कर सकते हैं। ये जीएसटी का अपने को जीएसटी रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे
वेजिटेबल फ्रूट वेजिटेबल में तो नहीं रहता जीएसटी का, परंतु अनाज के लिए जीएसटी का रिक्वायरमेंट रहता है। तो क्योंकि बेसिकली अपना सब्जी मंडी का है तो दोनों अपने को चाहिए, तो अपन जीएसटी ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। तो ये अपने यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर वगैरह आ जाएगा, ये यूजर नेम मोबाइल नंबर कंपोजिशन में, तो कंपोजिशन में आपका आ जाएगा। फिर ये अपना रिपोर्ट सेशन आ गया, इसमें सेक्शन आ गया, ये डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। ये कंपनी, अब कंपनी में कमीशन कमीशन में जैसे मल्टीपल आइटम इन वन इनवॉइस। कमीशन में क्या होता है कि बहुत सी पार्टियों को माल आता है अपने पास में, और अपन एक एक पार्टी को सेल करते हैं, उसका सॉफ्टवेयर क्या ऑटोमेटिकली बिल जनरेट कर देता है। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद में इसमें बताऊंगा कि कैसे अपन इसमें जनरेट करते हैं। बहुत सारी पार्टियों का कमीशन की जो पार्टियां हैं, ये हो गया अपना सेलर का, सेलर यानी किसान का जो माल आता है उसका अकाउंट क्रिएट का, ऑटो सेलर अकाउंट क्रिएट हो जाए। ये पैकिंग स्टॉक अपने को रिक्वायरमेंट है, जैसे करेट वगैरह आता, तो ये अपने को यस कर देते हैं। अब इसमें अलाउ डुप्लीकेट वाउचर नंबर पैकिंग स्टॉक एंट्रीज, तो आप अलाउ करेंगे तो यस हो जाएगा, नहीं तो नो रहने दीजिए। तो सेम नंबर की कोई वाउचर एंट्री करना है तो ये लेगा नहीं, और अलाउ कर देंगे तो ले लेगा। ये ऑटो स्पेयर एक्सपेंसेस इनटू सेल्स एंड परचेज, जो खर्चा रहता है वो ऑटो चढ़ जाए तो यस करेंगे। अपने को जैसा रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से अपन इसमें यस या नो करके। ये ट्रेडिंग का, अब बहुत सी पार्टियों को क्या होता है कि ट्रेडिंग के अलग अलग आइटम वाइज ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए उनको, लेजर वगैरह। तो इसमें क्या सबके लेजर बन, जितने आइटम अपन डालेंगे उसके सबके लेजर आइटम वाइज ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह बन जाएगा पूरा। तो अपने को अभी इसमें रिक्वायर्ड नहीं है तो अपन इसको नो कर देंगे। तो नहीं, सबके बहुत सारे अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे अलग अलग लेजर। ये अपना आईसीआईसी बैंक इसमें कनेक्टिंग हो जाता है। आपके पास अगर किसी के पास आईसीआईसी बैंक अकाउंट है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं आईसीआईसी बैंक के थ्रू। तो इसको अपन यस करेंगे अभी, तो ये आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली कुछ सेटिंग और है, जैसे इनवॉइस वाउचर सेटअप। तो वाउचर्स में क्या है, जैसे कैश रिसीव्ड में आपको वाउचर का रिक्वायर्ड है या नहीं है, या एक्स्ट्रा कुछ डिटेल्स वगैरह डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये कैश का हो गया, बैंक पेमेंट का हो गया, कैश काउंटर का हो गया, जनरल का हो गया, क्रेडिट नोट का हो गया, डेबिट नोट का हो गया, परचेज स्टेटमेंट का हो गया। ये सेल्स इनवॉइस। तो सेल्स इनवॉइस में अब अपने इस पास में क्या है कि 4 तरीके के सेल्स इनवॉइस जनरेट होते हैं, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग तरीके से। तो उनमें क्या है, किसी अनाज मंडी में जैसे किसी को 20 केजी की पैकिंग आती है, 20 केजी के हिसाब से बिलिंग करता है, कोई बैग के हिसाब से बिलिंग करता है, कोई क्विंटल के हिसाब से बिलिंग करता है, कोई यूनिट के हिसाब से, यूनिट यानी जैसे केजी के हिसाब से करता है। तो ये चारों ऑप्शन है। आप अगर बिल के अंदर में आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ चेंज वेट टाइप बोल के एक ऑप्शन है, इस पे यस कर देंगे तो ये अपना ऑप्शन वहाँ पे बिल के अंदर में डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं अलग अलग। आपको ब्रोकरेज रिक्वायर्ड है तो ब्रोकरेज भी इसमें हो जाएगा। अभी ये देखो बैग वाइज वेट रिक्वायर्ड है, यस। फिलिंग क्वांटिटी आपको ऑप्शन में आनी चाहिए सेल्स इनवॉइस में, तो यहाँ पे आप यस कराने दीजिए, नहीं तो नो। अभी अपन इसको सब एक्टिव रखेंगे, आपको दिखाएंगे पूरा। ये करेक्ट एंट्री है, इसको ये एंट्री वाइज भी कर सकते हैं आप, बिल वाइज भी कर सकते हैं, जैसे अपन एंट्री वाइज ही करते हैं। तो जैसी अपनी रिक्वायरमेंट है उसमें वैसा अपन इस सॉफ्टवेयर के अंदर में काम कर सकते हैं। और कुछ अपने को एक्स्ट्रा डिटेल्स यानी खर्चा वगैरह कुछ डालना है तो वो भी अपन इसमें डाल सकते हैं। आपके कमीशन वगैरह किसान से लेना है, किसी किसी मंडी के अंदर में क्या होता है कि किसान से कमीशन वगैरह काटे सरचार्ज करते हैं, किसी मंडी में पार्टी को जो परचेज करता है उसको अपन कमीशन लगाते हैं। तो हर मंडी का क्या अलग अलग रूल है, उस हिसाब से अपन इसमें कमीशन ऐड करते हैं। ये सेल्स रिटर्न का हो गया, वही सब कॉमन है इसके अंदर में, जैसे इसमें भी अपन यूनिट कर देते हैं।
ये हो गया अपना परचेज इनवॉइस। परचेज इनवॉइस अपन बिलिंग हिसाब से करेंगे। ये हो गया अपना परचेज रिटर्न। ये सेल आर बिल। अब जिस भी पार्टी को किसान की जो आड़त का काम करता है, कमीशन का जो काम करता है, उसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई किसान आपके पास में माल लेके आया और उसका आप भाई एक परसेंटेज तय रहता है, हर मंडी का अलग अलग रूल्स रहता है, उस हिसाब से उतना सरचार्ज करते हैं कि भाई किसी मंडी में तो जैसे किसान का काटते हैं, आपको पहले भी बताया था मैं, किसी मंडी में सामने जो परचेज करता है उसका लगा देते हैं सरचार्ज के रूप में, तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा अपना। तो हमारे यहाँ बेसिकली जैसे अभी सीकर मंडी का अपन बात करें तो सीकर मंडी में सामने वाले पार्टी को 7% लगाते हैं, तो उसमें 7% में जैसे मंडी टैक्स भी आ गया और उनका कमीशन भी आ गया, तो सबका अलग अलग है। अभी ये वेट टाइप अपन इसमें भी चेंज कर देते हैं कि भाई अपने को तो ज़्यादातर यूनिट के अंदर में ही चलता है, ये राउंड ऑफ है। आस्क एक्सपेंसेस ईच के अंदर में जैसे अपने को जो भी खर्चा है वो अलग अलग चाहिए तो अलग अलग आ जाएगा। और ये होगा सेल्स कमीशन इनवॉइस। बहुत ही सर सिंपल सॉफ्टवेयर है अपना। ये इनवर्ड की एंट्री आ गई पूरी, ये इनवर्ड के जीएसटी एक्सपेंसेस की और ये सेटअप है। तो अपन इसको करते हैं सेव। तो बेसिकली मैं आपको कुछ इसमें जैसे अपन यहाँ सीकर मंडी में जैसे सरचार्ज लगाते हैं, तो वैसे आपको एक सरचार्ज में लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या है वो बिल भी ऑटोमेटिकली जनरेट करेंगे, तब आपको इसका पूरा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अभी जैसे अपन क्या है कमीशन, ये कमीशन आ गया एक नंबर पे, और ऐड कर दिया अपन ने फिक्स में 5%। यहाँ कमीशन का अकाउंट हो गया, ये अपन कमीशन अकाउंट ले लिया, यस कर दिया। इसके बाद में आपका हो गया मंडी टैक्स। तो क्या है, अब किसी किसी को मंडी टैक्स लगता है, किसी को नहीं लगता। जीएसटी में जो आ गया उनको मंडी टैक्स नहीं लगता है, और जो सब्जी और फ्रूट के जो विक्रेता है उनको मंडी टैक्स भरना पड़ता है 2%। तो अपन जैसे मंडी टैक्स भी लगा देते हैं। ये मार्केट फीस हो गया, 2 नंबर पे ऐड कर दिया अपन ने। मार्केट फीस का अकाउंट बन गया। इसमें एक चेक करता हूँ, फिक्स कर दिया, सॉरी इसमें अपने को परसेंटेज करना है। और एक कॉलम अपन वो डाल देते हैं इसमें राउंड ऑफ का। अदर्स में लेते हैं इसको 3 नंबर पे, या राउंड ऑफ में अपन इसको लेंगे, खाली छोड़ देंगे। राउंड ऑफ का इसमें नहीं है। तो अभी जैसे अपन किसान का बिल बनाएंगे, आप अगर किसान से कुछ चार्ज करते हैं पल्लेदारी वगैरह, तो आप पूरा इसमें मैनेज कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली कितनी पल्लेदारी हुई कितनी नहीं हुई, इसको अपन यस कर देते हैं। अभी अपन इसका मेन जो ऑप्शन है वो अपन समझते हैं इसमें, कि सबसे पहले मास्टर है। मास्टर के अंदर में ये अकाउंट्स हो गए अपने, जितने भी खाते वगैरह बनाने किसी पार्टी का, सैलरी डेटार्स का और क्रेडिटार्स का, जो भी अपने को पार्टीज का लेजर बनाना है वो अकाउंट्स में अपन बनाएंगे। ये ग्रुप है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। जीएसटी का है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप इसको यस करके रखिए, नहीं तो इसको बंद कर दीजिए। ये अपना प्रोडक्ट हो गया। तो अपन सबसे पहले
प्रोडक्ट होगा ये किसान का हो गया, सेलर मास्टर, ये व्हीकल मास्टर, ये अदर व्हीकल एक्सपेंसेस जो भी है, चेंज ईयर। इसमें ट्रेडिंग में ये वेज स्लिप हो गई आपकी, वेट स्लिप हो गई है, परचेज स्टेटमेंट। बहुत सी पार्टियां क्या है परचेज स्टेटमेंट बनाती है कि 10 15 20 गाड़ी आ गई तो उसका सबका ऑटोमेटिकली परचेज स्टेटमेंट बनाता है। तो उसको क्या है मालूम होता है कि अपन 10 गाड़ी बेचे हैं माल, तो 10 गाड़ी का एवरेज अपने को क्या रेट आया, अपन ने कितना माल इस गाड़ी का बेच दिया तो अपने को क्या रेट में अपन ने बेचा है, तो एवरेज रेट वगैरह निकालने के लिए परचेज स्टेटमेंट काम आता है। ये हो गया अपना परचेज एंट्री। ये बिल फॉर्म स्लिप है, ये इनवॉइस, परचेज इनवॉइस है, ये परचेज रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न आ गया अपने इसमें। ठीक है, यहाँ पे जो भी अपना कमीशन का काम है, जैसे कमीशन में इनवर्ड एंट्री होगी, ठीक है, ये सेलर का बिल आ गया, और ये ऑटो सेल बिल हो गया, ये आपका इनवॉइस हो गया, सेल इनवॉइस। क्यों यहाँ पे कमीशन में जो इनवॉइस अपन जनरेट करेंगे वो अपने को सेल इनवॉइस में शो करेंगे। और चेंज पार्टी, अगर किसी गलती से कोई जैसे किसी पार्टी का नाम गलत आ गया आइटम में अपन डालते तो उसका पार्टी चेंज कर सकते हैं अपन। ये पैकिंग स्टॉक, अपने क्रेडिट का जो भी पैकिंग वगैरह है उसका। ये अकाउंट्स, अकाउंट्स में कैश का एंट्री है, बैंक का एंट्री है, क्विक एंट्री में कैश एंड बैंक के साथ में आगे जनरल एंट्री है, और ये एडवांस जीएसटी की एंट्री। तो ये अपना रिपोर्ट्स हो गए, ट्रेडिंग का है, वेट स्लिप है, परचेज है, रजिस्टर है, सेल रजिस्टर, परचेज स्टॉक का हो गया। स्टॉक में बहुत सारी रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं पूरी। ये पार्टी वाइज रिपोर्ट हो गई आपकी। ये सौदा हो गया अपना, सौदे की रिपोर्ट हो गई, परचेज सौदा हो गया, सेल चालान हो गया, परचेज चालान हो गया। तो पूरी रिपोर्ट ये अकाउंट में आ गया, अपना लेजर आ गया, वाउचर लिस्ट आ गया, डे बुक है, कैश बुक है, बैंक बैलेंस। ये अपना आउटस्टैंडिंग आ गया, रिसीवेबल, पेबल, बिल वाइज रिसीवेबल, बिल वाइज पेबल। ये अपन एनालिसिस कर सकते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, सेल्स एनालिसिस, पार्टी वाइज रिपोर्ट है, अकाउंट एनालिसिस है, फंड फ्लो है, कैश फ्लो है, जो भी अपन रिपोर्ट पूरी है। अदर्स रिपोर्ट में आ गया, इंटरेस्ट रिपोर्ट आ गया, आपका बिल वाइज इंटरेस्ट कितना है तो वो भी आप लगा सकते हैं पूरा। और फर्म रिपोर्ट आ गया, ब्रोकरेज रिपोर्ट आ गया, एसएमएस आ गया, टेम्पलेट आ गया, मिसिंग इनवॉइस अगर कुछ मिसिंग है तो आपको वो भी ये रिपोर्ट में वाउचर्स बता देगा भाई ये वाउचर्स इनवॉइसिंग। ये प्रोडक्शन रिपोर्ट हो गया आपका, ये कॉम्बिनेशन रिपोर्ट हो गया। ये सेटिंग है, सेटिंग को अपन इसमें अभी नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले अपन जाते हैं, जैसे अभी आपको मैं बताता हूँ कि जैसे ये आपका आ गया अकाउंट। जैसे मैं एक अभी पार्टी का नाम बता, जैसे राम के नाम से एक पार्टी बनाता हूँ, ठीक है। जैसे अपन माल खरीदते हैं, सैलरी डेबिटर में लेते हैं, ये इसका ऑप्शन आ गया कि भैया आपका कुछ एडवांस क्रेडिट वगैरह है क्या कुछ बैलेंस में, नहीं है तो इसको टैब बटन से प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आप बिल वाइज रिपोर्ट चाहते हैं तो बिल वाइज टू बिल यस कर दीजिए, नहीं बैलेंस में रहने दीजिए। यहाँ पे उसका सिटी का नाम आ गया, एरिया आ गया, राजस्थान आ गया, और यहाँ टी नंबर, जीएसटी नंबर, आधार नंबर, जीएसटी नंबर सब आपका आ जाएगा। ठीक है, एक पार्टी अपन बनाते हैं श्याम के नाम से जो माल खरीदेगा अपना। इसको डेबिटर में लेंगे अपन, इसको पूछे कोई एडवांस क्रेडिट है तो ये एडवांस डेबिट कर देगा उसको क्रेडिट वगैरह। उसका माल का क्या है, नहीं बिल वाइज रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद में अपन कुछ आइटम्स बनाते हैं। तो जैसे मास्टर में गए, मास्टर में जाके प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में सिंपल एकदम ऐड करेंगे, और ये आपके सामने मास्टर प्रोडक्ट विंडो खुल गया। तो इसमें जैसे अपन अभी फ्रूट और वेजिटेबल का अपन काम करेंगे तो इसमें डाल देते हैं, जैसे आलू। यहाँ जीएसटी पूछ रहा है आपको कि जीएसटी है, टैक्सेस है, नहीं है, तो अपन इसमें जैसे नील रेट भरेंगे, एचएसएन वगैरह। अगर जीएसटी ऑफ कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा।
अदर डिटेल्स में अपन बैग वगैरह पूरा नोटिस का, ये ट्रेडिंग अकाउंट आ गया, कॉम्बिनेशन इसका कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट है वो अपन इसमें डाल सकते हैं। अब अपन जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर में। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग का बताता हूँ। जैसे अपने पास में माल आया, परचेज से अपन क्रिएट करेंगे भाई इस पार्टी से राम से, तो अपने को इसमें सबसे पहले करना है न्यू। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो अपने सामने विंडो आ जाएगी। जैसे अब जैसे उधार में अपने पास आया, केस में आया तो केस लेना है क्या, यहाँ पे उधार अगर आया तो अपने को डेबिट में बिल बनाना है। किससे आया कि राम से माल आया, उसका वाउचर नंबर क्या, बिल नंबर जो भी आता है 1 2 3, ठीक है। डेट हो गई आपकी, ऑटोमेटिकली डेट आ जाएगी इसके अंदर में। अब अपना आइटम प्रोडक्ट विंडो खुल गया, ये आलू आ गया। अपने को कितने बैग आए, 100 बैग आए। भर्ती कितने की, अगर आप मैनुअली लिखेंगे तो मैनुअली ग्रोस वेट आ जाएगा। जैसे आप 50 kg की भर्ती आई तो आपको ये 5000 kg होगा। रेट जैसे आज का 7 रुपये किलो है तो 35,000 रुपये नील रेट, यहाँ पे जीएसटी आपके सामने 35,000। अगर आप इसमें कुछ सरचार्ज वगैरह जीएसटी वगैरह कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी एक ऐड आपका ऐड हो जाएगा इसके अंदर में। इसका अपन प्रिंट देखते हैं तो ये बहुत सारे डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट अलग अलग है। आप इसको यहाँ पे देख भी सकते हैं, शो भी कर सकते हैं कि किस प्रकार का फॉर्मेट है, और आपको आपके अनुरूप ही अच्छा फॉर्मेट बना के दे देंगे जैसा आप चाहते हैं कि भाई हमारे को इस फॉर्मेट में चाहिए। तो ये देखो डेमो फ्रूट कंपनी आ गई, उसका नंबर वगैरह आपने डाला नहीं है तो आ जाएंगे। यहाँ पूरा जीएसटी का डिटेल आ जाएगा, ये पार्टी का नाम आ गया, उसका वाउचर नंबर आ जाएगा। ये कुछ डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। अपन इसको करते हैं क्लो। अभी अपन एक सेल बिल और बनाते हैं। सेल इनवॉइस में गए, अभी जैसे मैं न्यू करूंगा आपके सामने तो ये सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। तो मैं शाम को माल बेचूंगा। क्या अपने पास आलू है, नीचे स्टॉक भी दिखा देगा अपने को। सो फिलिंग भरती 50 की 5000 kg, और अपन 8 रुपए से इसको बेच दिए। 40,000 उसका अमाउंट हो गया। अगर जीएसटी वगैरह होता तो और ऐड हो जाता। अब इसको जैसे अपन इसका कुछ अपने को फॉर्मेट वगैरह देखेंगे कि जीएसटी का बिल कैसा निकलता है, तो इस पे आप यहाँ ये लिस्ट बनती जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ बिल नंबर आ जाएगा, ये डिटेल, या किसी का जीएसटी नंबर का बिल है तो जीएसटी का आ जाएगा, नहीं डिटेल आएगा। अब इसका अपने को बिल देखेंगे। ये स्क्रीन करेंगे, ये देखो 4 फॉर्मेट आपको जीएसटी के सेल के 4 फॉर्मेट है, तो ये आपके सामने होना चाहिए। आलू आ गया, बैग आ गया, वेट आ गया, रेट आ गई आपके यहाँ पे जो भी आपका ये डेमो फ्रूट कंपनी नाम ऊपर आ गया। ये आपने नीचे अपने टर्म्स ऑफ कंडीशन है वो आ जाएगी आपकी, और बिल फॉर्मेट आप जैसा चाहते हैं वैसा बिल फॉर्मेट आपको बना के दे देंगे। अभी अपन देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो कमीशन का काम। कमीशन का काम कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो सिर्फ अपने को कि अपने सॉफ्टवेयर में एक बहुत ही अच्छा एक विंडो डीएसओ है जिसकी वजह से अपने क्या है कि बहुत कम एंट्री अपने को करती है, जरूरत पड़ती है एंट्री करने की कि इतनी एंट्री अपने को नहीं करती, क्योंकि कमीशन का काम है वो
जितने माल एंट्री अपन करते हैं किसान की, उतनी ही एंट्री अपने को क्या है, पार्टीज की करनी पड़ती है। तो अपने सॉफ्टवेयर वैसा नहीं, अपने में एकदम सिंपल है। जैसे किसान का बिल निकाल दिया, तो फिर पार्टीज का बिल निकालने में इतना अपने को मुश्किल नहीं होगी। बहुत आसानी से आप पार्टी का बिल बना सकते हैं, एक साथ में उसके प्रिंट भी वगैरह भी दे सकते हैं। अभी जैसे अपन किसान का बिल बनाते हैं, तो ये आपके सामने किसान की विंडो आ गई। यहाँ पे न्यू करेंगे अपन, ये खुल गई विंडो। यहाँ किसान का नाम है, यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, वहां पर भी अपन कर सकते हैं। यहाँ पे अपन एक किसान का नाम ऐड करते हैं, जैसे राम कुमार जी। उनका सिटी का नाम वगैरह पूरा लिख सकते हैं। राम कुमार जी नाम आ गया। ये अपने को व्हीकल, उनकी गाड़ी आती है अपने पास में, तो उसका व्हीकल डिटेल्स वगैरह। अब राम कुमार जी को अपन कैश ऑन पेमेंट करते हैं, तो कैश ऑन हैंड अकाउंट यहाँ पे लेने का, या फिर राम कुमार जी का फिर अगर बाद में अगर पेमेंट करेंगे, तो या राम कुमार जी का एक लेजर बनाने का। तो उसमें क्या, फिर ऑटोमेटिकली वो लेजर में चला जाएगा, जितना अमाउंट राम कुमार जी का यहाँ बिल बनेंगे उतना। फिर जब अपन उसको पेमेंट इशू करेंगे, तो ये वहाँ ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले पार्टी का नाम पूछ लिया, तो जो भी अपनी पार्टी क्रिएट का रेशो है सब आ जाएगी यहाँ पे। तो अपन जैसे श्याम अपना कस्टमर है, श्याम को क्या लाए, आलू, कितने, 10 बैग, भर्ती कितनी, 50 की। लूज कुछ आए तो लूज भी डाल सकते हैं, यहाँ केजी आ गए, यहाँ रेट आ गया। ठीक है, तो उनका माल कैसे, 8 8 रुपए में। ठीक है, ये इसका देखो, अभी आपको मैं इसका फॉर्मेट दिखाता हूँ। परचेज अकाउंट इज नॉट सिलेक्टेड। वार्निंग, परचेज अकाउंट इज नॉट सिलेक्टेड। देखते हैं क्या रह रहा है। हो गया अपना सेलर। कमीशन, वाउचर सेटअप, कुछ सेटिंग्स पेंडिंग रह गई अपनी, तो उसको करते हैं अपन सेलर में। ये अपना करेक्ट का ऑप्शन इसमें खुल गया साथियों। तो करेक्ट कुछ पार्टीज की जो एडवांस से करेक्ट वगैरह, जैसे टमाटर वगैरह लेके आते हैं, तो उनको करेक्ट अपन उसकी जमा करते हैं, फिर उसको वापस करते हैं, तो उसकी इश्यू कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं शाम का कितना आलू हो गया, ये 10 बोरी हो गई आपकी 50 केजी की, और 500 केजी रेट हो गया 8 रुपये। ठीक है, तो ये बिल हो गया उसका, ये बिल जनरेट हो गया।
इसका अपन फॉर्मेट भी देख सकते हैं, वहां से भी प्रिंट देख के देख सकते हैं। ये देखो किसान का प्रिंट, एरर आ गया, एरर आ गया, एरर आ गया, फॉर्मेट में कुछ गड़बड़ है। फॉर्मेट में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो ये फॉर्मेट आपको एरर दे देगा। अपन दूसरे फॉर्मेट में देख लेते हैं। ये जैसे हमने कंप्लेंट किया, ये अपन गए सेलर बिल में, और ये आपका प्रिंट, ठीक है। सेलर बिल स्क्रीन करेंगे, ये आपका आ गया, देख द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, जैसे आप वहाँ लिखवाना चाहिए वैसा ये अकाउंट फाइल अकाउंट नंबर वगैरह आ गया। परचेजर नेम में श्याम आ गया, आलू आ गया 10 500 के जी 8 उसको अपन 4000 रुपये पेमेंट कर दिए, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो सिंगल पार्टी एक आइटम, बहुत सी पार्टियों को क्या है कि जैसे आलू 100 कट्टे आलू 10 पार्टियों को गया तो 10 बिल जनरेट करने पड़ेंगे। फिर जैसे किसी को 10 पार्टी आ गई उसके सबके बिल, और तो सिस्टम क्या करता है ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है जितनी भी पार्टियों को माल गया है, किस पार्टी से गया है, किसको गया है, कितने को भी जाने दो, सिस्टम सब देख ही लेगा उसके बाद। तो ये फंक्शन किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं है, ऐसा फंक्शन इतना सरल तरीके से कि आपका काम बहुत आसान तरीके से कर दें। जैसे अब हम यहाँ पर भी आपको विंडो स्क्रीन पे भी आपको पूरे वेट स्लिप सेलर रिसीवेबल परचेज ऑटो सेल्स लेजर वगैरह आपको यहाँ पर भी आपको शॉर्टकट भी मिल जाएंगे। अभी अपन जैसे अपन क्या कमीशन का उनका बिल जनरेट करते हैं, तो ये आपको विंडो आपके सामने ओपन हो गई, जैसे इसमें एंट्री करी, आज की डेट आ गई, ये कमीशन सेल्स आ गया, आपका टैक्स इनवॉइस नंबर आ गया, यहाँ सीरीज जो भी बिल नंबर आप देना चाहते हैं वो आ जाएगा, और यहाँ आला अपन को इतना सा करना है कि आपके सामने बिल जनरेट हो जाएगा। हाँ, अपन ने क्या गलती कर दी यार, टैक्स इनवॉइस ले लिया जबकि टैक्स इनवॉइस नहीं है। बिल ऑफ सप्लाई, ये आ गया श्याम का नाम, यहाँ पे आप बिल नंबर 1 या 2 देते, ये उनका, ये देखिए 4280 रुपीज का इनका बिल जनरेट हो गया। तो आप कितने भी किसान के माल हो, चाहे जितना हो आपके सामने, कि भाई आपके पास में 100 पार्टीज की एंट्री है, 400 एंट्रीज है, 500 एंट्रीज है, आपको ओनली फॉर सिर्फ किसान का ही बिल बनाना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर। बाकी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उनका लेजर, आप उनके लेजर भी चेक कर सकते हैं पूरे सभी पार्टियों को। अभी मैं आपके सामने लेजर भी चेक कराऊंगा शाम का, कि उसका बिल बना कि नहीं बना। तो ये अपन कमीशन में गए, सेल्स इनवॉइस में देखेंगे तो आपके कमीशन सेल्स इनवॉइस में जनरेट हो गया। इसको एडिट करेंगे या डबल एंटर भी कर सकते हैं आप। तो 1 नंबर बिल हो गया, ये देखिए आपका, ये आलू हो गया 10 बैग और 50 केजी हो गया 500 किलो, 50 केजी की भर्ती होगी 500 ग्रोस वेट और केजी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये देखो 5% कमीशन हो गया, मार्केट फीस हो गई 80 रुपीज़ आपका। तो 80 रुपीज़ मंडी में चला जाएगा, और ये जो 200 रुपये उसका कमीशन हो गया, तो ये टोटल बिल होगा 4280 रुपये। आप इसका प्रिंट भी दे सकते हैं, आपके हिसाब का आप जैसा चाहे वैसा फॉर्मेट आपको दे सकते हैं। ठीक है। अभी देखो शाम का आपको लेजर भी दिखाता हूँ, ये यहाँ शॉर्टकट है, शॉर्टकट भी आप लेजर, ये पूरे अपने लेजर जितने भी अपने लेजर बनाए हुए सब हो गए इसमें। देखो शाम, आपको सिर्फ टाइप करना है शाम, तो ये शाम का लेजर आ जाएगा। ये शाम का जो पहला वाला बिल बना था वो हो गया, दूसरा ये आपका, ये देखो 100 कार्टून का 40,000 का उसका ट्रेडिंग का अपन बनाए थे, और ये आपका कमीशन का, ये आपका ये बिल। तभी जैसे शाम का बैलेंस आ रहा है 44,280 रुपीज़,
जैसे उसका पेमेंट जमा होगा तो इस साइड में आपके क्रेडिट साइड में आ जाएगा, अभी डेबिट साइड में, अभी क्रेडिट साइड में। जैसे ही उसका पेमेंट जमा होगा, रिसिप्ट होगा, तो यहाँ डेबिट साइड में आएगा। तो धन्यवाद साथियों। तो अभी हम इस पे करते हैं क्लोज। थैंक यू।